और जिन 16 विधानसभा जिलों में मतदान हो रहा है उसमें 2017 में कितने वोटिंग परसेंटेज रहा है, जरा वो भी हम आपको बता देते हैं कि किस किस तरह का वोटिंग परसेंटेज रहा है। 2017 की बात की जाए, फिरोजाबाद में 66% वोटिंग प्रतिशत रहा था। इसके अलावा बात की जाए हाथरस की तो यहां पर 56% मतदान हुआ था। इसके बाद बात करेंगे एटा की, जहां पर 63% मतदान रहा था। कासगंज में 47% मतदान हुआ था। वहीं मैनपुरी में 59% मतदान देखा गया था। फर्रुखाबाद में 60%, कन्नौज में 63% मतदान हुआ था। वहीं बात की जाए इटावा की तो यहां पर मतदान प्रतिशत 60 रहा था। औरैया में 60% मतदान देखने को मिला था। कानपुर देहात की बात की जाए तो 62% मतदान यहां पर हुआ था। कानपुर नगर 57% मतदान यहां पर हुआ था। जालौर में 60% मतदान दर्ज किया गया था। इसके अलावा झांसी की बात की जाए तो यहां पर 66% मतदान दर्ज किया गया था। ललितपुर में 71% मतदान, काफी अच्छा मतदान दर्ज हुआ था। 2017 की बात हम कर रहे हैं। हमीरपुर में 62% मतदान हुआ था। महोबा में 65%, यानी कि बहुत सारे ऐसे विधानसभा क्षेत्र रहे जहां पर मतदान प्रतिशत काफी ज्यादा अच्छा रहा था। तो किस तरह से मतदान प्रतिशत रहा उत्तर प्रदेश में 2017 में, वो हम आपको दिखा रहे थे कि किस तरह से 60% से ऊपर ही मतदान गया था यहां पर तीसरे चरण में। और सबसे बड़ी बात है, आज 59 सीटों पर मतदान हो रहा है। तो अब देखना होगा कि किस तरह से मतदान प्रतिशत यहां पर रहने वाला है। 2017 का हमने मतदान प्रतिशत दिखाया। आज सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक यहां पर मतदान होगा। और एटा में 63% मतदान हुआ था। वहीं बात की जाए कासगंज की तो 47% मतदान यहां पर दर्ज किया गया था। कई जगह पर 60% से ज्यादा मतदान हुए थे, तो कई ऐसे जिले थे जहां पर काफी कम मतदान दर्ज किया गया था। फर्रुखाबाद में 60% मतदान हुआ था। और लगातार हमारे साथ तमाम सहयोगी भी जुड़े हुए हैं। प्रदीप हमारे साथ कन्नौज से जुड़े हुए हैं। प्रदीप, अगर इस कन्नौज सीट की बात की जाए तो ये वो जगह है जहां पर खास तौर पर यादव परिवार का अच्छा खासा दबदबा देखने को मिल रहा है। इस बार क्या कुछ स्थिति बनती दिखाई दे रही है? चलिए चलेंगे प्रदीप के पास, बातचीत करेंगे। लेकिन तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं कि तमाम बूथों को सजाया गया है, संवारा गया है, पिंक बूथ बनाए गए हैं। इसके अलावा गुब्बारों से मतदान केंद्रों को सजाया गया, जिसकी तस्वीरें भी लगातार हम आपको दिखा रहे हैं। वहां पर पीएसी के जवान भी तैनात कर दिए गए हैं ताकि किसी तरह से वहां पर मतदान में कोई बाधा उत्पन्न ना हो। इसके लिए तमाम सुरक्षा व्यवस्था भी कर लिए गए हैं। 7 बजे से मतदान की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। अब करीब आधे घंटे का वक्त और बचा है। इस वक्त 6:23 हो रहे हैं। आधे एक घंटे से थोड़ा ज्यादा का वक्त बचा हुआ है, जिसके बाद मतदान की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। अगर इन 59 सीटों की बात की जाए तो ये पूरा इलाका यादव लैंड कहलाता है। और 2012 तक एसपी की स्थिति काफी बेहतर थी, लेकिन 2017 में बीजेपी ने एसपी के गढ़ में ही एसपी को धराशायी कर दिया था। 59 सीटों में से 49 सीटों पर बीजेपी ने कब्जा जमाया था। हालांकि तब पार्टी में बिखराव देखने को मिला था। वर्चस्व की लड़ाई थी चाचा भतीजे में, और इसका खामियाजा यादव परिवार को और खास तौर पर समाजवादी पार्टी को भुगतना पड़ा था। लेकिन इस बार स्थिति थोड़ी उलट है। इस बार परिवार में एकजुटता दिखाई दे रही है। चाचा भतीजा एक साथ दिखाई दे रहे हैं। यहां तक कि मुलायम सिंह यादव भी उनके साथ नजर आए। अब देखना होगा कि क्या जिस तरह से बीजेपी 2017 में प्रदर्शन कर 49 सीटों पर कब्जा किया था, क्या वो प्रदर्शन एक बार फिर से बीजेपी इस यादव लैंड में दोहरा पाएगी, या फिर अपने पुराने खराब प्रदर्शन को हटाते हुए एक बढ़िया प्रदर्शन करती हुई अपने ही गढ़ में एसपी नजर आएगी। और सीएम योगी आदित्यनाथ ने मतदान से पहले लोगों से अपील की है कि ट्वीट करते हुए कि आप पहले मतदान करें फिर जलपान करें। उनका ट्वीट भी हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह से उन्होंने लिखा है कि भय मुक्त, दंगा मुक्त, अपराध मुक्त प्रदेश के लिए, राष्ट्रवाद की विजय के लिए
एवं नए उत्तर प्रदेश के निर्माण के लिए और जन उत्थान के लिए आप सभी का मतदान करना जरूरी है। पहले मतदान फिर जलपान, तो इस बात का जिक्र लगातार करते रहे और सब यही बात होती रही है कि आप पहले मतदान करें फिर जलपान करें। और उमाशंकर इस वक्त हमीरपुर से हमारे साथ जुड़ गए हैं। उमा, वहां पर अब किस तरह की तैयारी है, क्योंकि बहुत कम वक्त बचा है, 7 बजने में आधे घंटे का और वक्त रह गया है। किस तरह की तैयारी और क्या लोग वहां पहुंचने शुरू हो गए हैं क्या? बिल्कुल पूरी तरीके से यहाँ पर तैयारियां की जा चुकी है। हमीरपुर में दोनों विधानसभाओं में लगातार पूरी तरीके से फोर्स चारों तरफ तैनात की जा चुकी है, क्योंकि यहाँ पर मतदान 7 बजे शुरू होगा। और ये मॉडल बूथ है विद्या मंदिर, जहाँ पर हम खड़े हैं। आप देख सकते हैं इस मॉडल बूथ में पूरी तरीके से तैयारियां की जा चुकी है, फोर्स लगाया जा चुका है और धीरे धीरे लोगों का आना भी शुरू हो गया है। तो आप अंदर दिखाना चाहेंगे व्यवस्थाएं की गई है यहाँ पर और क्या क्या व्यवस्था की गई है, साफ सफाई की व्यवस्था की गई है और पानी की व्यवस्था की गई है। बहुत पर्याप्त लगाया गया है। यहाँ पर जो बात की जाए तो 972 बूथ बनाए गए हैं जिले हमीरपुर में, जहाँ पर ये व्यवस्थाएं की गई हैं। 972 बूथों में आज 7 बजे से मतदान शुरू हो जाएगा। तो राठ विधानसभा पर और हमीरपुर विधानसभा में दोनों विधानसभाओं में आज मतदान होना है यहाँ पर। तो अब लोगों का धीरे धीरे से आना शुरू हो गया है। आपको बूथ के पास ले चलता हूँ, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर मतदान शुरू होगा और यहाँ पर बाहर फोर्स की पर्याप्त व्यवस्था की गई है। कोरोना काल को लेकर के गाइडलाइन का पालन करने के लिए व्यवस्था की गई है, सैनिटाइजर की व्यवस्था की गई है, मास्क की व्यवस्था की गई है। और किस तरीके से देखिए अभी इस समय जो है मशीनों को चेक किया जा रहा है। मशीनों को चेक करते हुए यहाँ पर व्यवस्था की गई है, कोई मशीन खराब तो नहीं है और उसको सही तरीके से जांच किया जा रहा है। पीठासीन अधिकारी भी लगा दिए गए और इस जगह ऐसे पोलिंग बूथ में यहाँ पर मतदान होगा, जिसको लेकर के पूरी तरीके से तैयारियां की जा चुकी हैं। 7 बजे से यहाँ मतदान शुरू होना है, क्योंकि ये मॉडल बूथ है। यहाँ पर केंद्रीय साध्वी रंजन ज्योति भी यहाँ मतदान करने आएंगी, सुबह के जिलाधिकारी और एसपी भी यहाँ पर मतदान करने आएंगे। इस तरीके से हर जगह मॉडल बूथ बनाए गए हैं और इसके अलावा पिंक बूथ बनाए गए हैं और दिव्यांगों की व्यवस्थाएं भी की गई हैं। बिल्कुल, मॉडल बूथ बनाया गया। मॉडल बूथ इसलिए कहा गया क्योंकि यहाँ पर तमाम सुविधाएं होंगी, चाहे वो कह सकते हैं कि जो बूढ़े बुजुर्ग हैं उनके लिए या फिर जो दिव्यांग हैं उनके लिए बड़े खूबसूरत तरीके से वहां पर सजाया गया है। उमा ने भी दिखाया वहां पर। और इस वक्त हमारे साथ झांसी से अश्वनी जुड़ गए हैं। अश्वनी, वहां पर किस तरह की तैयारी की गई है, क्योंकि आपसे कुछ देर में मतदान की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी? बिल्कुल 7 बजे झांसी की 4 विधानसभा सीटों पर जो मतदान की प्रक्रिया है वो शुरू हो जाएगी, जिसके लिए पूरी तैयारियां लगभग पूरी हो गई हैं। अब से इस समय एक मॉडल बूथ पर हम खड़े हुए यहाँ पे सिद्दीकी पर, यहाँ पर मॉडल बूथ बनाया गया है, जहाँ पर आप देख सकते हैं कि पूरी तैयारियां हो गई हैं। झांसी जिले के तकरीबन 15 लाख उनके भाग्य का फैसला। अश्वनी, आपके माइक में थोड़ी सी दिक्कत है, उसको दुरुस्त कर ले, आपके पास आएंगे। हालांकि वहां की तस्वीरें अच्छी हैं, बड़े खूबसूरत तरीके से वहां पर सजाया गया है बूथ को। लेकिन एक बार फिर से हम उमाशंकर का रुख करेंगे। उमा, आपने दिखाया एक मॉडल बूथ तैयार किया गया है, बड़े खूबसूरत तरीके से सजाया गया और खासतौर पर मतदाताओं को एक तरह से ये बताने की कोशिश की जाती है कि ये एक त्योहार है, एक पर्व है, आप आइए और यहाँ पर मतदान करिए, बहुत जरूरी है, आपका मत डालना बहुत जरूरी है। और इसलिए एक तरह से कहते हैं कि अट्रैक्शन होता है। चलिए ठीक है, हम उमाशंकर के पास जाने से पहले एक बार दिनेश की तरफ चलते। इटावा में शायद वो मौजूद हैं। दिनेश, यहां पर तो कहा जा सकता है कि ये तो पूरा यादव परिवार का गढ़ रहा है और आज जो लड़ाई है वो बहुत इंपॉर्टेंट लड़ाई है, ये जो तीसरे फेज की लड़ाई है। लेकिन उससे पहले जरा तैयारी बता दीजिए और फिर लड़ाई का भी जिक्र कर दीजिए। बिल्कुल, इस समय मैं इटावा सदर 200 विधानसभा क्षेत्र के इटावा के डिग्री कॉलेज मतदान केंद्र पर हूं, जहां पर तैयारियां यहां पर व्यापक स्तर पर चल रही हैं। सुबह 7 बजते ही लोग अपने अपने मताधिकार का प्रयोग करने के लिए पहुंचेंगे। जो मतदान कर्मी ड्यूटी पर लगाए गए हैं, सुरक्षा कर्मी ड्यूटी पर लगाए गए हैं, वो पहले से पूर्णतः मुस्तैद यहाँ हो चुके हैं। अब बात आती है कि मुलायम परिवार के सदस्य सैफई में अपने स्थित मतदान केंद्र पर कब वोट डालने के लिए पहुंचेंगे। तो जो सूचनाएं हमारे पास पहुंच रही हैं उसमें समाजवादी
समाजवादी पार्टी के प्रमुख महासचिव प्रोफेसर राम गोपाल यादव सुबह 7 बजे सबसे पहले अपने मताधिकार का प्रयोग करने के लिए पहुंचेंगे। उनके साथ उनके बेटे पूर्व सांसद अक्षय यादव, डॉक्टर अक्षय यादव की पत्नी ऋचा यादव भी हो सकती हैं उनके साथ उसी समय जाने के लिए। चूंकि मुलायम सिंह यादव समाजवादी पार्टी के संस्थापक इटावा में ही मौजूद है, वो भी अपनी सुविधा के मुताबिक मतदान करने के लिए पहुंचेंगे। समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव को कल देर शाम ही सैफई पहुंचना था, लेकिन अहमद हसन जो समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता है, उनके निधन के कारण उनके कार्यक्रम में थोड़ा सा संशोधन किया गया। अब वो लखनऊ में ही रुक गए। आज वो सुबह कितने बजे पहुंचते हैं, अनुमान ये लगाया जा रहा है कि 9 बजे के आसपास अखिलेश यादव, उनकी पत्नी डिंपल यादव सैफई पहुंचेंगी और उसके बाद मतदान करने के लिए वहां पहुंचेंगे। ये जो मतदान स्थल है सैफई का अभिनव, इसमें मुलायम परिवार के जितने भी राजनीतिक और गैर राजनीतिक सदस्य हैं, वो सभी अपनी सुविधा के मुताबिक मतदान का प्रयोग करेंगे। चूंकि समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव के आज कई कार्यक्रम दूसरी विधानसभाओं में लगे हुए हैं, 4 रैलियां उनकी लगी हुई हैं, तो ऐसा माना जा रहा है कि अनुमान है कि 9 और 10 बजे के बीच में हर हाल में अखिलेश यादव सैफई पहुंच जाएंगे, अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। जी ठीक है, आपके पास हम आएंगे और आपसे बातचीत होती रहेगी, लेकिन चूंकि ये बड़ा हॉट सीट है और यहाँ पर पूरे यादव परिवार एक एक करके अपना वोट डालने आएंगे और वो तस्वीरें भी हम अपने दर्शकों को दिखाएंगे। सुमित इस वक्त हाथरस से हमारे साथ जुड़ गए हैं। सुमित, वहां पर किस तरह की तैयारी है, क्योंकि अब बहुत कम वक्त बचा है मतदान की प्रक्रिया शुरू होने में? देखिए, बिल्कुल जनपद हाथरस की अगर हम बात करते हैं तो 840 मतदान केंद्र हैं, 1403 मत बूथ हैं यहाँ पर, और जिला प्रशासन ने पूरी तरह से यहाँ पर तैयारी कर रखी है। कुछ ही देर में, चंद मिनटों के बाद, यहाँ पर आप मेरे पीछे देख सकते हैं, ये पूरा मतदान केंद्र है बागला इंटर कॉलेज में। यहाँ कुछ ही देर में मतदान शुरू होगा। सुरक्षा व्यवस्था को लेकर पूरी तरह से पुलिस फोर्स तैनात है यहाँ पर। मतदान जो कर्मी है वो यहाँ पर आ गए हैं, मशीनों को चेक किया जा रहा है, पूरी तरह से यहाँ पर व्यवस्था की गई है। कुछ ही देर में यहाँ मतदान शुरू हो जाएगा। बिल्कुल, और अगर यहाँ की लड़ाई की बात की जाए सुमित, तो किस तरह की फाइट देखने को मिलेगी यहाँ पर? देखिए, मैं आपको बता दूं, जनपद हाथरस में 3 विधानसभा सीटें हैं। 3 विधानसभा सीटों में अगर हम वर्तमान की बात करते हैं तो वर्तमान में दो विधायक जो है भारतीय जनता पार्टी के हैं। अगर हम आज बात करते हैं, सादाबाद जो सीट है हमारे यहाँ सबसे ज्यादा हॉट सीट मानी जा रही है, क्योंकि ये बसपा छोड़कर आए हाल ही में रामवीर उपाध्याय भारतीय जनता पार्टी उन्होंने ज्वाइन की है और भारतीय जनता पार्टी से उम्मीदवार हैं। क्षेत्र में हालांकि उनकी तबियत ठीक नहीं है तो क्षेत्र में वो नहीं जा पाए हैं। अभी देखने की बात यह है कि सादाबाद में बहुत कड़ाके का मुकाबला होने वाला है, क्योंकि जो पिछली बार का जो आंकड़ा था 26,000 वोटों से बीएसपी से ही रामवीर उपाध्याय जीते थे, क्योंकि बीएसपी छोड़कर भाजपा में आए हैं। तो उनके लिए ये कड़ाके की बात ये रहेगी कि अभी जो उनका जो मुकाबला रहेगा वो गठबंधन प्रत्याशी से है। अगर हाथरस सदर की बात करते हैं तो हाथरस सदर में भारतीय जनता पार्टी से अंजिला माहौर इस बार मैदान में है और यहाँ पर भी उनका जो है कड़ाके से मुकाबला बसपा से है। और सिकंदराबाद की बात करते हैं तो सिकंदराबाद में भारतीय जनता पार्टी का मुकाबला समाजवादी पार्टी से रहेगा। जनपद हाथरस का अगर हम रेशियो देखेंगे तो जनपद हाथरस में पहले जो घटना हुई थी उसको लेकर पूरी विपक्षी पार्टियों ने इस मुद्दे को लेकर उत्तर प्रदेश सरकार को घेरा था। उसके बाद से लगातार यहाँ बताया जा रहा है कि जो दलित वोट बैंक है वो कहीं ना कहीं डाइवर्ट होगा, उसको लेने के लिए जहाँ ये प्रत्याशी उतारे गए हैं वो भी दलित उतारे गए हैं। जी ठीक है, एक बार दिनेश के पास चलते हैं, इटावा में मौजूद है। दिनेश, अगर इटावा की बात की जाए या पूरे 59 सीटों के समीकरण को हम समझें तो 2012 में तो एसपी जब सरकार बनाकर लेकर आई थी तो बड़ा अच्छा उसका 37 सीटें वो जीत कर लेकर आई थी, लेकिन 2017 में ही अपने गढ़ में ही उसे भारी नुकसान हुआ था। तो इस बार किस तरह की, क्योंकि कह रहे हैं कि इस बार की लड़ाई थोड़ी टफ है। बीजेपी अगर 49 सीटों को लेकर आई 2017 में, तो इस बार सपा भी अच्छी खासी फाइट दे रही है क्योंकि परिवार में एकजुटता हो गई है। क्या वाकई ऐसा देखने को मिलेगा क्या इस तीसरे चरण में? यादव, उनके भाई शिवपाल सिंह यादव जो पीएसपीएल के प्रमुख हैं और खुद समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव, सभी को एक साथ 2 और 3 दिन पहले इटावा में एक रोड शो के जरिए हर किसी ने देखा है। देश दुनिया में वो तस्वीरें सामने आ चुकी हैं और उन तस्वीरों के सामने आने के बाद में भारतीय जनता पार्टी के सभी नेताओं ने तरह तरह की बातें इस मेल मिलाप को लेकर के कही है। तो जाहिर है कि ऐसा लगता है कि कहीं न कहीं
मुलायम परिवार की एकता को लेकर के बेचैनी का एहसास उनको हो रहा है और इसी वजह से इस तरीके के बयान आए हुए हैं। जिस तरीके से 2017 का जनादेश भारतीय जनता पार्टी को इस यादव लैंड में मिला था, इस तरीके के जनादेश की अब उम्मीद नहीं जताई जा रही है, क्योंकि जनाक्रोश बड़े पैमाने पर भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ बना हुआ है। यहाँ जो इस इलाके का समीकरण है, जैसे कि अगर इटावा की बात की जाए तो इटावा में 2 सीटें इटावा सदर और भरतना सुरक्षित सीट से भारतीय जनता पार्टी के पास में दोनों सीटें हैं। और इसी तरीके से जो मैनपुरी की सीट है, मैनपुरी में भी एक भोगांव सीट है, जहां से राज्य के आबकारी मंत्री रामनिवास अग्निहोत्री चुनाव मैदान में उतरे हुए हैं। हालांकि 3 अन्य जो सीटें हैं वो पहले से ही समाजवादी पार्टी के खाते में रही है। इसी तरीके से औरैया जो पड़ोस का जिला है, उसकी भी 3 सीटें भारतीय जनता पार्टी के ही खाते में। और फिरोजाबाद की अगर बात की जाए तो वहां पर भी इसी तरीके की स्थिति रही है। सिरसागंज की केवल सीट समाजवादी पार्टी के खाते में रही है। आज सबसे बड़ा आकर्षण सैफई में ये रहने वाला है कि जब अपर्णा यादव अपना वोट डालने के लिए सैफई में पहुंचेंगी, क्योंकि अभी तक वो समाजवादी पार्टी के तौर पर वोट डालने के लिए आया करती थी, लेकिन पिछले दिनों जैसे ही वो भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गई हैं और इस बार उनका वोट जब वो डालने के लिए आएंगी तो एक अजीब सी स्थिति वहां पर रहेगी। तरह तरह की बातें लोग उनके वोट डालने को लेकर के कहेंगे, ऐसी उम्मीद और संभावनाएं जताई जा रही हैं। जी ठीक है दिनेश, इस वक्त प्रशांत भी हमारे साथ एटा से जुड़ गए हैं। प्रशांत, वहां पर क्या तैयारियां मुकम्मल कर ली गई है? क्योंकि अब तो बहुत कम 20 मिनट के आसपास का वक्त बचा है। क्या मतदाता पहुंचने लग गए हैं क्या वहां पे? क्योंकि यही कहा गया, बार बार अपील की जा रही है और अभी हम मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का ट्वीट भी देख रहे हैं कि जलपान बाद में करिएगा, पहले मतदान करिएगा। तो वक्त कम बचा है, तैयारी किस तरह की है और क्या मतदाता पहुंचने शुरू हो गए हैं? प्रशांत। जी बिल्कुल, देखिए हम न्यूज़ 18 चैनल के माध्यम से भी लोगों से अपील करेंगे कि पहले मतदान बाद में जलपान। हालांकि यह जो वोटर हैं वो आना स्टार्ट हो गए और साथ ही यह तैयारियां भी जिला प्रशासन की पूर्ण कर ली गई हैं। साथ ही एटा को संवेदनशील मानते हुए 65 कंपनी पैरामिलिट्री, 8000 पुलिस के जवान तैनात किए गए हैं। साथ ही सीसीटीवी कैमरे से भी निगरानी की जा रही है। वही असामाजिक तत्वों के लोगों पर जो है लगातार पुलिस की पेट्रोलिंग जारी है। लगभग 600 टीमें लगातार जनपद में पेट्रोलिंग कर रही हैं और साथ ही जिस तरीके से यह तैयारियां की गई हैं तो तैयारियों के साथ साथ पूरी व्यवस्थाएं जिला प्रशासन की चाक चौबंद है। हर बूथ पर पैरामिलिट्री फोर्स को तैनात किया गया है। हालांकि एटा जनपद में 4 विधानसभाएं हैं। फिलहाल चारों विधानसभाओं पर भाजपा काबिज है, लेकिन अब देखना होगा कि आखिर एटा जनपद में जीत किसके सर होगी। और आज जो एटा के चारों मतदाता हैं उनका भाग्य ईवीएम में कैद हो जाएगा। ठीक है, आज उनका भाग्य ईवीएम में कैद हो जाएगा। कुछ देर बाद वोटिंग शुरू होने वाली है और हमारे तमाम सहयोगी अलग अलग विधानसभा क्षेत्रों में मौजूद हैं और वहां से पल पल की जानकारी हमारे दर्शकों तक लेकर आएंगे, इसलिए आप कहीं मत जाइएगा। यहां पर रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए। में पिकअप और ट्रक की भीषण टक्कर, हादसे में 1 दर्जन लोग घायल, 2 की मौत। युवक ने एक परिवार पर किया लाठी डंडे से वार, मारपीट की वीडियो वायरल। पुलिस ने आरोपी पर गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज किया। संभल में दबंगों ने बारात पर किया पथराव, 2 लोग घायल, पुलिस मामले की जांच में जुटी। मथुरा में ब्लैकमेल करने वाली युवती के खिलाफ एफआईआर दर्ज, ग्रामीणों का आरोप, महिला हनी ट्रैप गैंग की सदस्य। लखनऊ में अमित शाह का प्रबुद्ध जनसंवाद, शाह ने गिनाई सरकार की उपलब्धियां। सीतापुर के बाद लखनऊ में सीएम योगी की चुनावी रैली, विपक्ष पर बोला हमला, कहा सरकार पहले भी थी लेकिन नीयत साफ नहीं थी। सीतापुर में सीएम योगी की जनसभा, विपक्ष पर किया जमकर प्रहार। सीएम योगी बोले विपक्ष ने वैक्सीन को लेकर फैलाया था भ्रम, वैक्सीन से लोगों की जान बचाई। सीएम योगी ने गिनाई सरकार की उपलब्धियां, कहा 2017 के बाद यूपी में दंगे नहीं हुए, 2017 से पहले आए दिन कर्फ्यू लगते थे, बीजेपी सरकार ने विकास का माहौल दिया। सीतापुर में बोले सीएम योगी पहले यूपी में बमबाजी होती थी, अब यूपी में हर हर बम बम का नारा लगता है, अब यूपी में कर्फ्यू नहीं कांवड़ यात्रा होती है। सीएम योगी ने इस मौके पर कहा बीजेपी सरकार
तो आज 16 जिलों की 59 सीटों पर मतदान होना है। कुछ देर बाद मतदान की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। मतदाता धीरे धीरे कर अब पोलिंग बूथ पर पहुंचने शुरू हो गए हैं और आप न्यूज़ 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड के साथ जुड़े रहिए, क्योंकि हर विधानसभा क्षेत्र में क्या कुछ हो रहा है, किस तरह से मतदान हो रहा है, कौन कौन हाई प्रोफाइल नेता अपने मतदान का प्रयोग करने पहुंच रहे हैं, वो तमाम तस्वीरें हम आपको दिखाते रहेंगे। और किस तरह से 2017 का परिणाम हम आपको दिखा रहे हैं। बीजेपी 325 प्लस यानी अपने सहयोगी दलों के साथ 403 सीटों में से बीजेपी 325 सीटें लेकर आई थी और पूरे बहुमत के साथ उन्होंने अपनी सरकार बनाई थी। अगर एसपी की बात की जाए, अपने सहयोगी दलों के साथ 47 सीटें लेकर आई थी, यानी बहुत खराब प्रदर्शन उसका 2017 में रहा था। कहीं ना कहीं क्लीन स्वीप कर दिया था बीजेपी ने, जो इस वक्त हम ग्राफिक्स के जरिए दिखा रहे हैं। 403 सीटों में से 47 सीटें एसपी के नाम रही थी और 325 प्लस सीटें जो थी वो, और बीएसपी के खाते में 19 सीटें आई थी। इससे पहले हमने देखा था कि किस तरह से गठबंधन हुआ था, जिसका जिक्र बार बार करते रहे हैं। बीजेपी की बुआ बबुआ की जोड़ी कमाल नहीं कर पाई, दो लड़कों की जोड़ी भी कमाल नहीं कर पाई। 2017 में बीजेपी ने जबरदस्त यानी प्रचंड बहुमत के साथ अपनी सरकार बनाई थी और कांग्रेस आप देख सकते हैं चौथे नंबर की पार्टी रही थी, 7 सीटें लेकर आई थी 2017 के चुनाव में। तो ये एक जो सीटों का आंकड़ा है वो हम आपको बता रहे हैं कि पहले, दूसरे, तीसरे और चौथे नंबर पर कौन रहा था 2017 में। तो बीजेपी और उसके जो सहयोगी पार्टी थी 325, 47 सीटों पर एसपी और 19 सीटों पर, और अदर्स के खाते में 5 सीटें गई थी। तो ये था 2017 का पूरा आंकड़ा जो हमने आपको दिखाया। 403 सीटों में से किसको कितनी कितनी सीटें 2017 में मिली थी। तो ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं और अब 2022 के दंगल के लिए और 2017 का एक बार परिणाम देख लीजिए, क्योंकि हम पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी पार्टी की बात कर रहे हैं। पहले नंबर पर बीजेपी 325 सीटों के साथ, एसपी 47 सीटों के साथ, बीएसपी 19 सीटों के साथ, कांग्रेस 7 और अदर्स के खाते में 5 सीटें गई थी। 2017 की हम बात कर रहे हैं। तो ये पूरी तस्वीर हम बताने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन क्या 2017 का प्रदर्शन बीजेपी दोहराएगी? 2017 में बीजेपी 49, एसपी अगर बात की जाए तीसरा चरण 49, बीएसपी 1, 59 सीटों पर। हम 59 सीटों की बात करें जिस पर आज मतदान हो रहा है। कांग्रेस ने खाता नहीं खोला था, अदर्स के खाते में भी कुछ नहीं गया था। तो जिन 59 सीटों पर आज मतदान हो रहा है उसकी तस्वीर हम दिखा रहे थे कि कितनी कितनी सीटें किसके खाते में 2017 में गई थी। तो ये पूरा आंकड़ा हम इसलिए आपको दिखा रहे हैं कि अब करहल सीट पर जो घमासान है, जो वीआईपी सीट कही जा रही, करहल सीट, अखिलेश वर्सेस एसपी सिंह बघेल बीजेपी की तरफ से केंद्रीय नेता हैं एसपी सिंह बघेल और करहल से पहली बार विधानसभा चुनाव लड़ रहे हैं समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव। ये बेहद हाई प्रोफाइल सीट है क्योंकि सीएम पद के प्रत्याशी भी हैं एसपी की तरफ से अखिलेश यादव, इसीलिए ये सीट बेहद अहम हो जाती है। और खास तौर पर आज जिन 59 सीटों पर मतदान हो रहा है वो यादव लैंड कहलाता है। और दिनेश, ठीक है, उमा शंकर इस वक्त हमारे साथ हमीरपुर से जुड़ गए हैं। उमा, ये बताइए कि अब चूंकि बहुत कम वक्त बच गया है, मुश्किल से 10-12 मिनट का और वक्त बचा है, क्या मतदाता पहुंचने शुरू हो गए हैं मतदान केंद्रों पर? बिल्कुल, मैं बता देना चाहता हूँ ये विद्या मंदिर बूथ है, यहाँ पर मतदान शुरू हो चुका है और सबसे पहले जो पहुंचे हैं यहाँ पर डीएम और एसपी साहब पहुंचे, उनकी मैडम पहुंची है। आप दिखा सकता हूँ कि देखिए बगल में ये लोग ये आ चुके हैं और मतदान करने के लिए यहाँ पर पूरी तरीके से अभी चेक करवा रहे हैं पर्चे और उसके बाद मतदान करेंगे। अब ये देखना होगा कि पहले नंबर पर कौन मतदान करता है और क्या व्यवस्था की। सर, व्यवस्था के लिए बताइए क्या व्यवस्थाएं की गई हैं आपके द्वारा? हमारे जनपद में कुल 972 बूथ हैं और इन बूथों पे सारे पे हमने पैरामिलिट्री फोर्स लगाया है, जो आयोग का निर्देश है, जिससे कि चुनाव की निष्पक्षता और पारदर्शिता बनी रहे और सब जगह सकुशल संपन्न हो। सब जगह पर्याप्त संख्या में फोर्स लगाया गया है और सारे बूथ पे वो प्रबंध किया गया है कि पुलिसकर्मी न सिर्फ सुरक्षा व्यवस्था करेंगे बल्कि आने वाले जो मतदाताओं का स्वागत करेंगे, जिससे कि उनको एक नया स्वरूप देखने को मिले और हमारा वोटिंग परसेंटेज बढ़ सके। तो सुरक्षा के साथ वोटिंग परसेंटेज बढ़ाने का ध्येय लिए हुए हमारे पुलिसकर्मी आज मतदान को सकुशल संपन्न कराने में जुटे हुए हैं। आप मतदान करने आए हैं?
जी बिल्कुल, मैं मतदान करने आया हूँ। देखिए, अब मैं बात करता हूँ जिलाधिकारी से यहाँ पर। सर, ये बताइए कि आप मतदान करने जी, मैं आज अभी तो प्रातः इसलिए भी आया हूँ कि मुझे आप सब लोगों के माध्यम से यहाँ के समस्त मतदाताओं को यह संदेश भी देना है, अपील भी करनी है, निवेदन भी करना है कि मैं अपने दायित्व का निर्वहन करने के लिए यहाँ पर उपस्थित हूँ और मैं समस्त मतदाताओं से अनुरोध करता हूँ, अपील करता हूँ कि वो बाकी सारा काम छोड़कर प्रातः काल से ही इस बात का लक्ष्य रखें कि हमें सबसे पहले वोट करना है और वोट देने के बाद ही बाकी कोई कार्य करें। आज के दिन को छुट्टी के रूप में न मनाएं। मैं केवल यही अपील कर रहा हूँ, आह्वान कर रहा हूँ। ये देखिए, जिलाधिकारी महोदय की अपील थी कि मतदान करें। अब इनकी मैडम से बात करेंगे, ये भी वोट डालने आई है। आप बताइए, वोट डालने में कैसा क्या संदेश देंगे? सबसे पहले तो बहुत ही अच्छा फील हो रहा है यहाँ आके, यहाँ की सुरक्षा व्यवस्था और सारी चीज़ें देख के बहुत अच्छा सा लग रहा है और अपने मताधिकार का प्रयोग करने आज हम आए हैं, ये तो बड़ी गर्व की बात है। कैसा फील हो रहा है? आज हमें अपने भारतीय होने पे बहुत बड़ा गर्व हो रहा है कि हम अपने मत का प्रयोग कर रहे हैं यहाँ, और यहाँ व्यवस्थाएं बहुत अच्छी। और पिंक बूथ देखकर मन बिल्कुल खुश हो गया कि पिंक बूथ के बारे में मैंने पढ़ा था कि यहाँ पर सिर्फ महिलाएं ही कर्मचारी रहेंगी और वॉलंटियर्स हैं जो बच्चों को भी संभालेंगे, तो देख कर मुझे बहुत अच्छा लगा है। देखिए, उत्सुकता नजर आ रही है, निश्चित तौर पे लोग अपील कर रहे हैं कि ज्यादा से ज्यादा जो अधिकारी हैं, सबसे बड़ी बात है उमा की जो अधिकारी हैं, क्योंकि उनको बाकी भी आगे का कामकाज देखना है और एक संदेश भी जो जनता है उनको देना है कि आप उठिए और मतदान का वक्त हो चुका है, तो चलिए सबसे पहले मतदान करिए। और इस तरह का संदेश देते, चाहे वो वहां के पुलिस अधिकारी हो या जिला अधिकारी हो। हमारे साथ दिनेश भी हैं इटावा से। दिनेश, अब तो वक्त बहुत कम रह गया है, तो लोग पहुंचने शुरू हो गए क्या मतदान केंद्रों पर? लगता है दिनेश हमारे साथ नहीं है। प्रशांत, आपको मेरी आवाज मिल रही है? हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। हाँ प्रशांत, क्या वहां पर लोग पहुंचने शुरू हो गए हैं क्या? जी हाँ, बिल्कुल मतदाता शुरू हो गए और साथ ही लगातार यहाँ लाइनें लगी हुई हैं और यह मतदाता अपने मत का इस्तेमाल करने के लिए तैयार है और बस कुछ ही समय बाकी है और मतदाता इस मतदान को महाकुंभ के रूप में मना रहे हैं। और साथ प्रशांत, आप तस्वीरें दिखा सकते हैं क्या कि किस तरह की तैयारी है वहां पर? मतदाता है बिल्कुल देखिए, आप यहाँ देख सकते हैं मेरे पीछे, यहाँ जो तैयारियां हैं वो चाक चौबंद व्यवस्थाएं हैं। आप यहाँ देख सकते हैं पैरामिलिट्री फोर्स भी है, साथ ही आप यह देख सकते हैं जिस तरीके से पैरामिलिट्री फोर्स को भी तैनात कर दिया गया है। यहाँ मतदाता भी अपने मत का इस्तेमाल करने के लिए आ गए हैं, साथ ही सुरक्षा व्यवस्था के कड़े इंतजाम है और लगातार चप्पे चप्पे पे पैरामिलिट्री फोर्स को भी तैनात कर दिया गया है। और यही वो बूथ है जहां वोट डालने के लिए कुछ ही देर में वोटिंग स्टार्ट हो जाएगी और ये सब मतदाता यहाँ आए हैं और अपने मत का इस्तेमाल करने के लिए यह तैयार है और कुछ ही देर में वोट का महापर्व मनाने की तैयारी बिल्कुल। शुरू होने झांसी से अश्वनी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अश्वनी, वहां पर किस तरह की तैयारी? और अब तो मुश्किल से 12 मिनट का समय और बचा है और इसके बाद मतदान की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी, लोग पहुंचने शुरू हो गए हैं। और जरा मतदान केंद्र को भी दिखाइए कि किस तरह से सजाया संवारा गया है, ताकि लोगों को एक तरह से ये बताया जाए कि लोकतंत्र का महापर्व है और यहाँ पर आइए और इस उत्सव को मनाइए। हाँ बिल्कुल, बुंदेलखंड को किसान बाहुल्य कहा जाता है और इसी किसान बाहुल्य के 5 जिलों में आज 13 सीटों पर मतदान हो रहा है। तकरीबन 10 मिनट के बाद सुबह का 7 बज जाएगा और मतदान प्रक्रिया है वो शुरू हो जाएगी। झांसी में भी आज 4 विधानसभा सीटों पर मतदान हो रहा है। इस 4 आप देख सकते हैं, यहाँ पर हम एक मॉडल बूथ है बनाया गया हाफिज सिद्दीकी में। यहाँ पर जो सुरक्षा व्यवस्था है वो बेहद चाक चौबंद हो गई है। इस समय जिले में 4 विधानसभा सीटें हैं। सदर विधानसभा सीट पर पिछले 2 बार से भाजपा का कब्जा रहा है। इसके अलावा पिछली जो 4 सीटें थी इस जिले की वो भाजपा के खाते में रही हैं। इस बार हैट्रिक लगाने के लिए सदर विधानसभा सीट से रवि शर्मा खड़े हुए हैं। सबसे बड़ी बात यहाँ पर यह आ रही है कि 13 महीने जो किसान आंदोलन चला था गाजीपुर बॉर्डर पे, फिलहाल उसका यहाँ पे बुंदेलखंड में कोई असर देखने को इसलिए नहीं मिल रहा है क्योंकि किसान बाहुल्य माना जाता है। तो कुल मिलाकर के जो उत्तर प्रदेश सरकार की जो उपलब्धियां थी, खास तौर से पानी को लेकर के एक बड़ी
पेयजल की योजना चलाई गई, हर घर नल से जल, इसका भी खासा असर ये बुंदेलखंड में देखने को मिल रहा है। तो कहीं ना कहीं जब 7 बजेगा और मतदाता यहाँ पर आएंगे तब जाकर के जो मतदान शुरू होगा, उसके बाद 10 मार्च को जो नतीजे आएंगे वो ये साबित करेंगे कि आखिर सरकार की योजनाओं को मतदाताओं ने कितना लाभ वो दिया है, अपना पक्ष दिया है। आप देख सकते हैं जो सुरक्षा व्यवस्था, पहले देख लीजिए, बेहद कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच अब से कुछ ही देर के बाद मतदान शुरू होने वाला है। यहाँ पे 6,000 पूरे जिले में जो पैरामिलिट्री फोर्स है उसके जवान तैनात किए गए हैं। इसके अलावा जो गैर जनपद से जो फोर्स आया है तकरीबन 5,000 वो भी है। तो बेहद कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच 45 जो प्रत्याशी हैं 4 विधानसभा सीटों पर, उनका जो फैसला है, उनका जो मतदाता वोट करेंगे, आज उनका जो फैसला है मत पेटिकाओं में बंद हो जाएगा। कहीं ना कहीं बेहद दिलचस्प इस बार मुकाबला होने की उम्मीद जताई जा रही है, क्योंकि पिछली बार जो 4 विधानसभा सीटें थी इस जिले की, वो चारों कब्जे में थी भाजपा की। क्या यह भी माना जा सकता है कि जो बुंदेलखंड का जो पूरी 19 विधानसभा सीटें 7 जिलों की थी, तो बेहद इनका जो किला है भाजपा के 17 में जो जीता था, उन्होंने 19 सीटें पूरी जीती थी, उस पर सेंध लगाने के लिए समाजवादी पार्टी, बसपा और कांग्रेस ने भी इस बार पुरजोर लगाया हुआ है। मुख्य मुकाबला इन 59 सीटों पर इस बार बीजेपी को कड़ी टक्कर मिलेगी क्या, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन आपके पीछे हम देख पा रहे हैं अश्वनी की सेल्फी पॉइंट भी बनाया गया है, और लगातार हम सेल्फी पॉइंट जो कह सकते हैं कि जो वोटिंग एक होती है उसके बाद हम भी हैशटैग करके चलाते हैं राउंड 3 की आप अपनी सेल्फी भेजिए, तो वहां पर भी एक सेल्फी पॉइंट बनाया गया है। अश्वनी, बिल्कुल बिल्कुल, मतदाताओं को मतदान को प्रेरित करने के लिए देखिए हाफिज सिद्दीकी सदर विधानसभा क्षेत्र में मतदान केंद्र पड़ता है, यहाँ पर सेल्फी पॉइंट बनाया गया है। जो भी वोटर मतदान करके आएंगे वो इस सेल्फी पॉइंट से अपना सेल्फी लेकर के अपने लोगों को भेजेंगे। बिल्कुल, तो लोकतंत्र का महापर्व है। आज उत्तर प्रदेश में तीसरे चरण का मतदान हो रहा है। 16 जिलों की 59 विधानसभा सीटों पर मतदान हो रहा है, और बस अब कुछ देर और 7 बजे से मतदान की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। पल पल की हर विधानसभा से हम अपने दर्शकों के लिए खबर लेकर आएंगे, इसलिए कहीं मत जाइएगा। बस छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं, फौरन